भाई बहन के प्यार पर आधारित यह एक क्यूट सी कहानी है जो शायद हर भाई बहन खुद से रिलेट कर सकते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है एक भाई बहन से जिनका नाम करण और कोमल है। कोमल अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वह मन मारकर कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका मन नहीं था कॉलेज जाने का। उसका मन तो भाई के तबीयत पर ही टिका हुआ था। कोमल और उसका भाई करण सतना के एक महाविद्यालय में पढ़ते थे, जहां वो किराए के मकान में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कोमल और करण की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते थे। कोई भी काम करना होता तो एक दूसरे पर ही थोपते थे। दोनों के मम्मी पापा गांव में रहते थे तथा खेती बाड़ी का काम करते थे। वे दोनों इन भाई बहन की लड़ाई से परेशान भी रहते थे और चिंतित भी रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से करण की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई कारण ही नहीं था। करण बुखार से पीड़ित बिस्तर पे पड़ा रहता था और न ज्यादा बोलता ही था। वैसे तो कोमल हमेशा करण के शैतानियों से तंग आकर उसे बहुत भला बुरा कहती, और तो और कभी कभी गुस्से में करण के मर जाने की कामना भी किया करती थी, परंतु यह सब वह गुस्से से ही कह दिया करती थी। कोमल को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा रहना पसंद करती थी। वहीं करण एक तो घर में सबसे छोटा और लाडला था, जिसकी वजह से कमरे की चीजें यहाँ से वहाँ अव्यवस्थित कर दिया करता था, और कोमल की कई सारी काम की चीजें भी घुमा दिया करता था, जिस वजह से कोमल हमेशा करण पे गुस्सा करती थी और दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लड़ाई करते करते दोनों एक दूसरे को भूत और चुड़ैल भी बना दिया करते। अगर करण लड़ाई में जीत न पाता तो मुंह बनाकर उसे चिढ़ाता और वहां से भाग जाता। ये सबसे तंग आकर कोमल करण के लिए भला बुरा बोलती रहती थी। एक बार फिर जब कोमल की स्पेशल पेन जो उसके पापा ने उसे दिया था वो नहीं मिल रही थी, तो दोनों भाई बहन की जमकर लड़ाई हुई। तो कोमल गुस्से से कहती है कि हे भगवान, कैसा भाई ये तुमने दिया मुझे। इस कुत्ते को प्लीज अपने पास बुला ले। मैं तुझे 101 नारियल का भोग लगाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है इस लड़के ने। गुस्से में ऐसी बातें वह कई बार बोल दिया करती थी। करण भी सब सुनकर और मुस्कुरा देता और उसे चिढ़ा भाग जाता। भाई बहन का प्यार क्या होता है ये इन दोनों को अभी नहीं पता था, लेकिन जब से करण की तबीयत खराब हुई थी तो कोमल को लगता था कि उसी के अनाप शनाप बोलने की वजह से करण की तबीयत खराब हुई है। इसलिए उसने खुद पर भी बहुत गुस्सा किया और खुद को कोसने लगी कि उसने अपने भाई के बारे में इतना बुरा भला क्यों बोल दिया। वह इस समय करण की पूरे मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। इसके अलावा अब वह भगवान की पूजा भी करने लगी और कोमल के कॉलेज के बगल में जो हनुमान की मंदिर थी, वहां पे जाकर भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया करती थी। एक दिन मंदिर के पंडित ने कोमल को बताया कि बुधवार के दिन व्रत करने से जिसके लिए व्रत रखो वह स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर कोमल ने बुधवार के दिन व्रत करने लगी और उसने ठान लिया कि जब तक उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो वैसे ही हर बुधवार को व्रत करेगी। करण को जब यह बात पता चली कि कोमल उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रख रही है हर बुधवार को, तो उसके मन में अपने बहन के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उसने भी अपने मनोबल को बढ़ा लिया कि वह जल्दी से ठीक हो जाए, और बोला अगर मैं ठीक हो गया तो मेरी पेटू बहन को व्रत नहीं रखना पड़ेगा, और हंसने लगा।
कोमल यह बात सुनकर चिढ़ गई और करण को मारते हुए वहां से चली गई। कुछ ही हफ्तों में करण ठीक हो गया। कोमल बहुत खुश हुई। उसके मन में खुशी उमड़ पड़ी। भगवान को शुक्रिया बोला और कहा कि शारदा माँ के दर्शन करने जाएगी जब उसका भाई पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से लड़ रहे थे। आखिर भगवान में उसका विश्वास था और उसका भाई अच्छा हो गया। आखिर भारत में भाई बहन का प्यार का मतलब यही तो है, कभी एक दूसरे से लड़ना तो कभी एक दूसरे के चीजों को लेकर लड़ना, जैसे कि कपड़े, पेन, काम न करना और भी बहुत सी चीजें हैं जिन बातों को हम गिन भी नहीं सकते। अगर आपको यह भाई बहन की क्यूट सी लव एंड फाइट की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने भाई बहन के साथ शेयर करें एंड कमेंट करें। और ऐसी स्टोरी देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।